देखिए, यहाँ बात समर्थन की या विरोध की नहीं होती है। अगर कोई मामला सामने आया है तो उसके तथ्यों पर गौर करना आवश्यक है। किसी भी ऐसे संगठन से नहीं की जा सकती है जो संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप भी आतंकवादी हो गए। आप जनसंख्या को लेकर देख लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी भी मानती है कि भाई जागरूकता होनी चाहिए उसके लिए। बीते दिनों पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक बयान दिया और उसके बाद से पूरी बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी है और उसके बाद बिहार भाजपा के नेता मानवजीत सिंह ढिल्लों पर हमलावर हो गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई होगी या वो माफ़ी मांगेंगे? देखिए, कोई भी सामाजिक संगठन, आरएसएस संगठन हो या कोई और भी संगठन हो जो सामाजिक सरोकार के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करता है, उसकी तुलना किसी भी ऐसे संगठन से नहीं की जा सकती है जो संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो। इस बात का पक्षधर तो कोई भी नहीं है। रहा सवाल कि एसएसपी महोदय का जो बयान है वो आप लोगों ने चलाया है, देखा भी है, लेकिन जहाँ तक हमारे पास जानकारी है या जो वार्तालाप के आधार पर मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ, वो यही है कि एसएसपी महोदय ने जो कुछ भी कहा है वो जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनके कन्फेशन के आधार पर, उनके बयान के आधार पर, कुछ भी निजी या व्यक्तिगत नहीं है। बहरहाल एसएसपी महोदय से पुलिस विभाग ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक स्पष्टीकरण मांगा है, शोकॉज नोटिस हुआ है। उस नोटिस का वो जब जवाब देंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, सारे तथ्य सामने आ पाएंगे, तब कुछ प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। सिंह इज किंग, मैं मानवजीत सिंह ढिल्लों के समर्थन में हूँ। राजद तो कर ही रहा है सोशल मीडिया पर समर्थन, अब आपके सहयोगी पार्टी, एनडीए के सहयोगी पार्टी जीतन राम मांझी भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बात समर्थन की या विरोध की नहीं होती है। अगर कोई मामला सामने आया है तो उसके तथ्यों पर गौर करना आवश्यक है। उसके सही तथ्यों को उजागर करना आवश्यक है कि कुछ कहा गया है तो कैसे कहा गया है, किन परिस्थितियों में कहा गया है। आप भी व्यक्ति हैं और XYZ भी व्यक्ति हैं। XYZ आतंकवादी है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप भी आतंकवादी हो गए। संगठन की तुलना करना एक अलग बात है और संगठन के कार्यों की तुलना करना एक अलग बात है। जो भी चीज़ें हैं, एक बार स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जीतन राम मांझी आप लोग से साथ नहीं रहते क्या? मतलब सामंजस्य नहीं बैठता है, वो कभी कुछ और कहते हैं, आप लोग कभी कुछ और कहते हैं। भाजपा पर टिप्पणी होती है, आरएसएस पर टिप्पणी होती है और जीतन राम मांझी कहते हैं, जो टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, कहते हैं कि वो उन्होंने गलत ही क्या कह दिया, भाजपा इतना क्यों पिनक रही है। क्योंकि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का पक्ष आपके सामने रख सकता हूँ। एनडीए में अलग अलग पार्टियां हैं। एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय है। तो अलग अलग पार्टियां हैं तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। हमारा एक मजबूत गठबंधन है, सरकार मजबूती से चल रही है। आप लोग अलग अलग मसलों पर राय अलग गठबंधन तो आप लोगों का है, गठबंधन है, विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन हर मुद्दे पर विचारधारा अलग होती है, ये कैसा गठबंधन है? देखिए, विचारधारा एक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। राय व्यक्त करने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि गठबंधन में हर बार अलग अलग राय होती है। हर बार नहीं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। आप जातीय तो हमेशा अलग रहते हैं। जातीय जनगणना का मसला देख लीजिए, इस पर एक राय है। आप जनसंख्या को लेकर देख लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी भी मानती है कि भाई जागरूकता होनी चाहिए उसके लिए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहाँ पर कॉमन राय बनती है, उसको इस लिहाज से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी अलग रहते हैं आप लोगों से। अगर उन्होंने अलग राय रखी है तो वो अपनी बात कह पा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में तो हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, आपको, मुझको, हर किसी को मिली हुई है आज़ादी। ये मानते हैं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गलत किया? मैंने कहा ना कि जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से उन्होंने बयान को कोट किया है। अब बेहतर वही बता पाएंगे, एक बार उनकी तरफ से स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें, तब किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो बेहतर मानवजीत सिंह ढिल्लों ही बता पाएंगे। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा को। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।